पैसे नहीं है, सिलाई करके सीख के उससे पैसे कमा के फिर स्टडी करनी। वो जो समझता है कि ये कमजोर है, मैं कमजोर नहीं, बहुत कुछ कर सकती हूँ, उसको करके दिखाऊंगी। जवाब उन मर्दों को जो अपनी औरतों को मारते हैं, पीटते हैं, जुल्म करते हैं और फिर घर से निकाल देते हैं, बच्चों समेत डिवोर्स दे के कहते हैं दफा हो जाओ। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमसे ये बनवाएं बेड शीट्स, कुशन कवर, पिलो के कवर, कोई भी हमें जॉकी मशीनें दें। अगर कोई भी मुखैर हजरात या कोई भी ऐसी औरतें या मर्द सुन रहे हैं जो चाहते हैं कि सदका जारिया बने, हम उनके लिए तीनों माँ बेटियां हमारे स्कूल में आ रही हैं सीखने के लिए। कितना आ गया माशाल्लाह, सारे एक्सपेंसेस हैं, हमने किराए देने होते हैं, बिजली का बिल, उसके बाद टीचरों की सैलरी है, तो फिर हमारे पास इतना मशीनें ख़राब हो जाती हैं, उनकी मेंटेनेंस। ये सब कुछ आपकी तावन से, अगर आप सब मिलें हमें जॉकी मशीनें दें, इनके ऊपर हमने इनको सिलाई सिखा दी है। अब ये वाली क्लैपिंग मेरे साथ जिसने एक सुई भी दी उसके लिए क्लैपिंग करें ढेर सारे लोगों की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, वेलकम बैक स्ट्रॉन्ग उज़्मा के चैनल पे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट इन ख़वातीन के लिए कीजिए जो बड़ी स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की ख़वातीन आपको पता है कि किसी भी मैदान में कम नहीं है, शाना बेशाना मर्दों के काम करती हैं। आइडिया हो, डिज़ाइनिंग की बात हो, फैशन डिज़ाइनिंग की बात हो, या कोई भी कपड़े सिलाई करने की बात हो, कंप्यूटर कोर्स की बात हो, पायलट, इंजीनियर, डॉक्टर, नर्सेज या टेक्नोलॉजी के किसी भी डिपार्टमेंट में, तो हमारी ख़वातीन किसी से कम नहीं है। हमने ये बेड़ा उठाया हुआ पिछले 2.5 साल से स्ट्रॉन्ग उज़्मा सिलाई स्कूल के अंदर जो है वो हमने सबसे पहले ख़वातीन को लेके आए सिलाई सीखने के लिए। और आज मैंने जो सूट पहना, ये देखें कितना प्यारा एक बच्ची का आइडिया है। उसने गर्मियों को मद्देनज़र रखते हुए, जैसे कि समर स्टार्ट है, स्लीवलेस इसकी फ्रॉक और उसके ऊपर जैकेट, जिस मर्जी कलर का आप सूट सिलाई करवाएं या बनवाएं। अगर आप हमसे कपड़े अपने सिलाई करवाते हैं तो उससे ये होगा कि आप बाहर से भी तो कपड़े सिलाई करवाते हैं, तो उनको आप भारी भरकम इतने से पैसे देते हैं, हम आपको कम पैसों में बड़े अच्छे जो डिज़ाइन, जो आपने जिस तरह का डिज़ाइन चाहिए, जो कपड़ा आप सिलाई करवाना चाहें हमसे करवा सकते हैं। उससे ये होगा जो हमें आप सिलाई के पैसे देंगे उससे हमारे सिलाई स्कूल के कई सारे मामलात जो हैं उसमें हमें हेल्प मिलेगी। तो आज मैं अपने मेन सिलाई स्कूल में मौजूद हूँ जो 39 हबीब पार्क, सिनेमा वाली स्ट्रीट, मुल्तान चुंगी, लाहौर में है। अहमद हाउसिंग वाला जो हमारा सिलाई स्कूल है उसको हमें फ़िलहाल वो मशीनें हम इधर लेके आए हैं और इसको हमने बड़ा किया है। इसको हमने 4 कमरों पे मुश्तमिल कर दिया है, यानी कि एक मेन हॉल, फिर वो सेकंड वाला रूम, ये फर्स्ट रूम, इसके बैकयार्ड पे जो एरिया था उसको भी कवर किया। तो अभी वो वाला जो सिलाई स्कूल है उसका एक पोर्शन मैंने भी बंद किया कि इसको ही हमने कंबाइन कर लिया है। वो मैडम हमारे पास हैं इधर, और बच्चे आए हैं बड़े छोटे छोटे से, लेकिन हैरत मुझे हुई कि बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है कि उन्होंने इतने इतने प्यारे कपड़े सिलाई किए। ये बच्ची है 9 साल की, देखें, और इसने फ्रॉक देखे जो सिलाई किया है। अभी इसको आते हुए मैडम कितनी देर हुई है? 1.5 हफ्ता हुआ, तकरीबन 1.5 हफ्ता हुआ है। 1.5 हफ्ते के बाद ये इस बच्ची की परफॉर्मेंस है, अगर आप देखें तो सुई भी नहीं पकड़नी आती जब बच्चे हमारे पास आते हैं, लेकिन वो इस काबिल हो जाते हैं। ये सब आप लोग हमारे साथ जुड़े थे तो सारी दुआएं आपको मिल रही हैं। ये 3 बहनें हमारे पास आती हैं और तीनों जो है वो कपड़े इतने इतने प्यारे सिलाई करती हैं कि आपको हम क्या बताएं। अगर आप ये देखें गर्मियों को देखते हुए डिज़ाइनिंग, जो सफाई के साथ काम, आप खुद देखें कि 3 माह की ये परफॉर्मेंस है। ये हमारी जो मैडमें हैं उनकी मेहनत है, और बच्चों का आगे जो हार्डवर्क जो देते हैं 3 माह हमें देते हैं, और उसके बाद परफॉर्मेंस आपके सामने। कलर कितने प्यारे हैं, सबसे खूबसूरत मुझे कलर ये लगा है मैडम, ये बड़ा ही प्यारा कलर है। की डिजाइनिंग भी बहुत खूबसूरत, इसकी डिजाइनिंग बड़ी खूबसूरत है। ये आइडिया कैसे आया, किसने की ये डिजाइनिंग? ये बच्ची का अपना ही आइडिया था, उसने देखा था कहीं तो उसने कहा मैंने ऐसा बनाना है। तो आप ये डिजाइनिंग देखें जी, इसकी अगर आप क्लोजली अगर आप देखें तो इतने प्यार से इसको उसने बनाया है, और इतनी सफाई, इतनी नीटनेस है सिलाई के अंदर। अगर आप इसके बाजू देखें, बाजू देखें कितने प्यारे, गले को उसने यूनिक बड़ा प्यारा बनाया, छोटे से बीच डिजाइन वाला, और ट्राउजर भी इसका सिंपल सा। ये देखें, मैंने हमेशा से बाय में वीडियो बनाई, लेकिन सिलाई स्कूल के अंदर रहते हुए जो भी सिलाई सूट अच्छा सिलाई होगा वो फिर पहन के मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अभी मैं इसके बाद एक फ्रॉक आप लोगों को और भी दिखाऊंगी, वो भी बड़ी खूबसूरत सिलाई हुई है। ये कलर देखें कितना प्यारा है, इसका आइडिया बच्चे ने खुद यानी कि
अपने दिमाग में सोचा और बनाया। लेकिन आपने देखा कि पिछली दफ़ा अहमद हौसिंग का जो स्कूल था वो फर्स्ट आया, उन्होंने एक बिस्तर बड़ा प्यारा खूबसूरत बच्चे का बनाया था जो बड़ा अट्रैक्ट किया लोगों को। ये उसी अहमद हौसिंग की बच्ची है हुम्मा, जिसकी ये देखें फ्रॉक, किस तरीके से उसने कितनी मेहनत की है। अगर यही फ्रॉक आप किसी ब्रांड पे चले जाएं तो आपको 15,000 12,000 या तकरीबन 20,000 भी मांग लेते, उससे कम ना मिले। इसके ऊपर मेहनत देखें कितनी हुई है, कितना प्यार से इसको बनाया गया है। और कपड़ा यानी कि लेके फिर उसको कम्बिनेशन करके इसको ज्वाइंट करके तो ये फ्रॉक सिलाई की गई है। वो पर्पल वाला भी लेके आए, ये अगर देखें आप तो कितना प्यारा अंदरखा। वैसे तो आपने अंदरखा देखा होगा, यानी कि लैस लगा के छोटे से इधर से बटन लगाते हैं, लेकिन इसको अगर आप देखें तो पूरे बटन लगाए। ये सबा ने सिलाई किया है जी, देखें उसको बटन लगाए हैं, बटन खुद बनवाए हैं, फिर उसकी लैस लगाई है, बटन खुद बना के लगा के। ये एक हब है। खाली हम 2000 में सूट तैयार हो गया। हम सिलाई स्कूल के अंदर यानी कि देखें सिर्फ सिलाई नहीं सिखाते, फैशन डिजाइनिंग तक। ये जो कपड़े बच्चों ने सिलाई किए हैं ये फैशन डिजाइनिंग में आता है काम। ये देखें कितने खूबसूरत तरीके से उसको बटन लगाए गए हैं। डिजाइनिंग देखें आप, हमारे नीटनेस देखें। तो ये सब आप लोगों के दम से, आप लोगों के तावन की वजह से हुआ, जो आप लोगों ने हमारे साथ तावन किया। हमारा शेखुपुरा का जो सिलाई स्कूल है वहाँ से भी मैडम का फ़ोन आया कि उन्होंने कहा कि बच्चों ने प्रोजेक्ट जो है वो इस दफ़ा, मैंने खुद ही कहा था रहने दे, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो बच्चे हैं वो गरीब हैं, तो उनसे इस दफ़ा प्रोजेक्ट नहीं लिया, लेकिन उन्होंने बैच अपना कंप्लीट कर दिया है। तो मैंने उनसे कहा था कि आप वैसे ही मुझे वीडियो बना के भेज दें। ये आप देखें, तो वहाँ पे हमने उनसे सूट नहीं लिए। पत्तोगी का सिलाई स्कूल आपको पता है कि चल रहा है। पत्तोगी की मैडम के हस्बैंड के जो है शहजाद भाई, उनकी डेथ हो गई है, तो वो बेचारी इद्दत में है, लेकिन घर में सिलाई जो है वो चल रही है। वहाँ पे भी आप देखें अब तक, यानी कि आज के दिन तक जहाँ तक मुझे याद पड़ता है 700 प्लस वेमेन को हम यहाँ से फ्री कर चुके हैं, जिसमें ना हमने उनको सिलाई सिखाई बल्कि उनके रोज़गार में भी जो है ना हम उनकी हेल्प कर रहे हैं। ये हमारी मैडम है, यहाँ से ये किसी यूनिट में जाके काम करती हैं। जिन बच्चों ने यहाँ से सीखा उनका रोज़गार लगाने में भी ये हमारी मदद कर रही है, यानी कि वहाँ पे इन्होंने बच्चों को रोज़गार भी दिलाया। मैं चाहती हूँ कि आप लोग जो हैं वो हमें जॉकी मशीनें दें। अगर कोई भी मुखैर हज़रात या कोई भी ऐसी औरतें या मर्द सुन रहे हैं जो चाहते हैं कि सदका जारिया बने, हम उनके लिए हमें जॉकी मशीनें दें। मैं तो चाहती हूँ कि औरतों को हम सिलाई सिखा के उनका रोज़गार लगाएं, उनके रोज़गार का हम सबब बने। क्यों मैडम, आप जाती हैं वहाँ पे यूनिट जो लगा हुआ वहाँ पे आप जॉब करती हैं वहाँ पे, और वो बच्चियां एक एक दिन में 3-3 4-4 सूट सिलाई करती हैं, और 14 से 1500 जो एक दिन में वो कमा रही हैं। एक दिन में हमारे सिलाई स्कूल की बच्चियां 1500 डेली कमा रही हैं, यानी कि 1400-1500 रुपया डेली वो कमा रही हैं। और जो घरों में बैठ के जाके कईयों ने सिलाई स्कूल बनाए हैं, कईयों ने और बच्चों को सिलाई सिखाना शुरू कर दी। तो मेरे लिए प्राउड की बात है, मैं अपने शोल्डर जो है आज प्राउड से ऐसे खड़ी हुई, मुझे प्राउड फील हो रहा है कि अल्लाह ने मुझे इस काबिल बनाया और मुझे इस काबिल समझा। ये अल्लाह का रहम है और अल्लाह का मैं शुक्र अदा करती हूँ। सजदे में जाके भी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ने जो है वो बाजू पकड़ा मेरा, और मैं छोटा सा एक यानी कि वसीला बनी थी। और उसके बाद जो ख़वातीन यहाँ से सीख के गई हैं, मशीनें जो आप लोगों ने भिजवाई, इन मशीनों के ऊपर जो भी बैठा, जिसने भी ये मशीन चलाई, ये मशीन जब तक चलती रहेगी आपको इसका स्वाब मिलता रहेगा, क्योंकि इससे वो अपना रिज़्क कमा रही हैं। तो औरतों को वो पर्दे में रहना चाहिए, और पर्दे में रह के, अगर मैंने ये बेड़ा उठाया है कि पर्दे में रह के औरतें जो हैं वो अपना घर चलाएं, अपने बच्चों को भी देखें। घर में छोटा सा सिलाई स्कूल बनाया, जुनैरा बच्ची सीख के गई, उसने अपना सिलाई स्कूल बनाया। इकरा बच्ची अपने घर में बैठ के कपड़े सिलाई कर रही, सोबिया ने किसी गांव में जाके जो है सिलाई स्कूल बना दी। सब कुछ आपके तावन से मुमकिन है। अगर आप देखें तो इतने प्यारे कपड़े हैं, छोटे छोटे बच्चों की डिजाइनिंग देखें कितनी खूबसूरत। ये हमारी मैडम साजिदा का आइडिया था। ये मैं आपको दिखा दी, ये मैडम साजिदा जो है ये वो अब जा चुकी है हमारे पास से, ये उनका आइडिया है। ये देखें, ये भी उन्होंने फ्रॉक सिलाई यहाँ पे की। देखें जी, ये बच्चों के आइडिया, हमारा साथ दें। मैं तो चाहती हूँ कि मैं बच्चों को इससे ज्यादा औरतों को सिलाई सिखाऊं। ये बच्चे हुए पीस है। ये देख, ये बचा हुआ पीस था जिसको जाया नहीं किया, छोटी सी स्कर्ट बनाई और उसके ऊपर छोटी सी शर्ट। देखे कितना खूबसूरत है, कितने कितने प्यारे आइडिया हैं। अगर आप ये देखें, लॉन की फ्रॉक, शीशे का ऊपर हाथ से, ये हाथ से शीशे बनाए गए हैं और काम किया गया, शीशे लगाए। ये बड़ा यूनिक आइडिया है। ये देखिए अंदरखा छोटी बच्ची का कितना प्यारा लग रहा है ना।
तो मैं चाहती हूँ कि छोटा सा मैं इसका जो है वो आप मुझे जॉकी मशीनें दें ताकि हम बच्चों को रोजगार दें। हम ये सिलाई करके उनको सेल करेंगे, वहां से हमारे सिलाई स्कूलों को हेल्प भी होगी और हमारे सिलाई स्कूल चलते रहेंगे, बंद नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद क्या है जी आपके पास जी, ये देखें ये कितना प्यारा स्लीवलेस छोटा सा ब्लू कलर का। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? आप परसों रिजाइन करके जा रही थी मैडम तंग आ जाती हैं बच्चों से, जाहिर बच्चे तंग भी करते हैं, तो हम कहते हैं चलें कोई बात नहीं, कभी कभी बच्चे हमसे डांट भी खाते हैं। ऑरेंज गर्मियों का बहुत ही खूबसूरत ब्लैक और ऑरेंज का कॉम्बिनेशन हमेशा से जो है उसको बड़ा पसंद किया गया है। ये देखिए अगर आप इसका ट्राउजर भी बड़ा प्यारा सिलाई किया गया। ये आप लोगों का ताउन था और मैडमों की मेहनत है। मैडम हमारी साजिदा ने बड़ी मेहनत करवाई है, हम बड़ा अप्रिशिएट करते हैं उनको। सिलाई स्कूल को मेरे साथ फर्स्ट टाइम चलाने वाली मैडम साजिदा थी, उसके बाद सारे सिलाई स्कूल बने हैं, पत्तोगी वाला, शेखपुरे वाला और लाहौर में ये जो 2 सिलाई स्कूल। मैडम जब आई थी उसके बाद अब आपने माशाल्लाह ये दूसरा बैच आप लेके चल रहे हैं, ठीक है? पहला बैच आपने फ्री किया, ये दूसरा बैच, कैसा एक्सपीरियंस रहा? आपने जब सिलाई सीखी कभी सोचा था कि मैं किसी बड़ी फैक्ट्री में भी काम करूंगी और बच्चों को सिखाऊंगी आगे, और वो भी इतने सारे बच्चे? नहीं सोचा था, तो बस शादी हो गई थी मेरी, उसके बाद कुछ हालात ऐसे हुए कि फिर उसके बाद दिल किया कि मैं कुछ करूं जी। तो फिर मैंने कहा कि इससे बेहतर है कि कहीं और भी काम कर सकती थी, पैसे कमाने के और भी बड़े तरीके थे, लेकिन मैंने कहा कि मेरे जैसी ऐसी और भी कई लड़कियां हो सकती हैं, ताकि मैं आज सिलाई करती थी, मैं अपना काम चलाना शुरू हो गई, सिलाई करके मैंने काफ़ी पैसे कमाए। मैंने कहा कि मेरे जैसी ऐसी कोई और लड़की भी हो सकती है, जैसे शादी के बाद किसी की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती या फिर कुछ भी, हाँ। तो मैं ऐसे बच्चे तैयार करूं ताकि कल को उनको अपने भाइयों के आगे, बाप के आगे, शादी के बाद अगर उनका कोई मसला बनता है तो उसको कोई परेशानी ना हो या फिर किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। उसके पास कोई स्किल, कोई हुनर होना चाहिए ताकि वो उसको उसके ऊपर पैसे कमा सकें या फिर अपनी जिंदगी जो है वो चला सकें। बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी बात है, मैडम ने बड़ी अच्छी बात की है। यानी कि औरत जो है, लड़की जो है वो बड़ी नाजुक है, लेकिन अंदर से वो बड़ी मजबूत है अगर वो हिम्मत करे तो अगर आप यानी कि अपने आप को मजबूत कर लेती है, इंडिपेंडेंट होना चाहिए हर लड़की को, हर औरत को। मैं यही चाहूँगी, मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान की हर वुमेन जो है उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए, यानी कि वो किसी की मोहताज ना हो और उसको कोई हिरासा ना कर सके, उसको कोई दबा ना सके, उसके ऊपर जुल्म ना कर सके। तो उसके लिए ज़रूरी है कोई भी स्किल सीखे। हमेशा से मेरा यही कहना होता है कोई भी स्किल सीखे, लेकिन मुझे लगता है कि इससे बड़ी स्किल कोई नहीं है। वैसे तो आप एजुकेशन भी हासिल करें, अपनी जितनी मर्जी स्किल्स देखें, डॉक्टर बने, इंजीनियर्स बने, उसके बाद नर्सिस का कोर्स करें, नर्सिंग में जाएं आप, नर्सिस में हमारी शाना बशाना काम कर रही है, हमारे हीरो हैं। तो ये सब भी खवातीन हमारी हीरो हैं जो फैशन की दुनिया में आती है। आपको पता है फैशन डिज़ाइनर के बड़े बड़े नाम होते हैं, अवार्ड मिलते हैं, शो करवाते हैं, उसके बाद मॉडलिंग शो होते हैं। तो ये सिर्फ सिलाई स्कूल नहीं है, एक हब है जिसके अंदर डिज़ाइनिंग, आपने देखा पिछली दफ़ा बिस्तर कितना प्यारा तैयार किया था, इस दफ़ा हमारे सिलाई स्कूल में एक बड़ी यूनिक और चीज़ तैयार की है। उसके शॉर्ट्स जो हैं वो आपको नज़र आ रहे होंगे, आए मेरे साथ, में आपको वो भी दिखाती हूँ। ये किस बच्चे ने बनाया है ये आपको दिखाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप हमसे ये बनवाएं, बेड शीट्स, कुशन, कवर, पिलो के कवर, कोई भी, यानी कि रोटियों के ऊपर रखने वाले रुमाल और ये डाइनिंग टेबल के ऊपर रखने वाली चीज़ें, तो अगर आप देखें तो बड़े खूबसूरत तरीके से, ये देखें बहुत खूबसूरत ये बनाया गया है। लाइट आगे ले आएं, देखें जी, ये हाथ हैंडमेड है, ये हाथ से क्रोशिया से काम किया गया। इससे बच्चों के भी बनते हैं सूट, बेड शीट्स भी बनती हैं और पिलो के कवर भी बनते हैं। जो आप चाहें, जो कलर, जो डिज़ाइन, जो ऊन आप लगाना चाहिए, जो भी कलर कॉम्बिनेशन करना चाहिए वो आप। तो ये हमारे सिलाई स्कूल का इस दफ़ा बड़ा प्यारा खूबसूरत आइडिया रहा है। ये देखें, ये पिलो के कवर है, कितनी नफासत है, कितनी नीटनेस है। इधर बड़े फूल हैं, इधर छोटे फूल हैं। ये देखें, ये किसने बनाया है जी? आए मेरे साथ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैम सायरा है। मैम मुझे बहुत शौक है। सायरा जो है ये हमारे सिलाई स्कूल में न्यू आई हैं। मैडम कितनी देर हुई इनको? 1 मंथ हो गया। 1 मंथ हो गया है। परफॉर्मेंस देखे, ये इनका पुराना घर में जो टैलेंट था उन्होंने हमारे सिलाई स्कूल में ला के देखें इसका सूट पकड़ा और इन्होंने सूट सिलाई किया और ये कपड़े सिलाई करती हैं। 1 माह हुआ है, सिर्फ 1 माह। मैं सोच रही हूँ 3 माह के बाद ये कहाँ होंगी, यानी कि इनका फ्यूचर मुझे नजर आ रहा है कि 3 माह के बाद तो बड़े बड़े जो टेलर हैं, मुझे लगता है इनके आगे घुटने
टेक देंगे। एक माह की परफॉर्मेंस है ये, एक माह की परफॉर्मेंस है ये। इन्होंने अपना सूट खुद सिलाई किया है, खुद कटिंग, खुद सिलाई, खुद इसकी डिजाइनिंग अगर आप देखें तो बड़ा। हाँ जी मुझे बहुत शौक है सिलाई करने का। मुझे शौक है कि मैं अपनी बच्ची के और अपने अच्छे से कपड़े सिलाई, ताकि जो महंगाई जा रही है ना, बहुत मुश्किल होता है, कपड़े इतने महंगे होते हैं और लेना बहुत मुश्किल होता है, फिर सिलाई दें। तो मुझे बहुत शौक था, बच्ची घर में छोड़ आती हूँ तो यहाँ पे मुझे ये कपड़े सीख जाऊँ। कढ़ाइयाँ भी अच्छी मैं कर लेती हूँ अगर कोई करवाना चाहे। कौन कौन सी कढ़ाइयाँ आपको आती हैं? इधर आ जाए मेरे साथ थोड़ा सा जी। काफ़ी मुझे कढ़ाइयाँ आती है, शीशे भी लगा लेती हूँ बड़े छोटे। अच्छा, मतलब काफ़ी मुझे शौक इन चीज़ों का है। हाथ वर्क आपको? सही बात है, मैं हैंड वर्क बड़ा अच्छा आता है। तो ये चीज़ मैं मम्मा ने मुझे सिखाई थी, तो ये भी मैं कर लेती हूँ। कोई भी कुछ भी बनाना चाहे तो मैं, कोई डिज़ाइन दिखा दे तो मैं वो कर दूँगी। जो भी डिजाइन आप अपने बेडशीट, कुछ भी अपना चाहे पिलो मैं बना कवर के दे सकती या हूँ। अपना डाइनिंग टेबल के ऊपर बड़े प्यारे रुमाल जो रखे होते हैं, बड़े बड़े प्यारी चीजें आप बनवाना चाहें तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं जी। मेरे पास सिलाई नहीं आती थी तो मैंने कहा सिलाई सीख लो। सिलाई तो आपसे बेहतर कोई कर ही नहीं सकता मुझे लगता है। एक माह की ये परफॉर्मेंस है तो 3 माह बाद आप इंशाल्लाह काम, मैं सीख जाऊंगी, मुझे बहुत शौक है। जिंदगी के 3 माह हमें दें, 3 माह हमें दें। अपनी बच्ची आपकी घर में फारिग है, सिलाई वो स्कूल जाती है, स्कूल से आती। हम छोटे बच्चों को नहीं लेते थे। हिना कहाँ है, आमना कहाँ है, हम छोटे बच्चों को नहीं लेते थे। हिना छोटे आ बच्चे जाए। जो है वो कैसे सिलाई करेंगे? छोटे, मैं छोटे बच्चों को नहीं बिठाती थी अपने सिलाई स्कूल में। लेकिन फिर कुछ ऐसी मजबूरियां होती हैं कि छोटे बच्चों को भी हमें लेना पड़ता है। छोटे बच्चे इतनी वो जल्दी येलो पिक फ्रॉक करते हैं। हिना को देते हैं। ये देखें, ये हिना है, इसने हिना ये सूट भी खुद सिलाई ये किया। हिना ने सूट खुद सिलाई किया है। हिना भी 9 साल की है, ठीक है। देखें कितना प्यारा हिना ने सूट सिलाई किया है, और हिना की फ्रॉक देखें। 9 साल की बच्ची ये सिलाई कर रही है, ये उसकी परफॉर्मेंस है। 9 साल की बच्ची को मशीन पे सही बैठना नहीं आता, यानी कि उसका हाथ भी नहीं सही तरह से पहुंचता। और ये देखें 9 साल की बच्ची, ये हिना है। हिना इतने इतने प्यारे कपड़े सिलाई करने शुरू हो गए डिजाइनिंग के साथ कि माशाल्लाह जब इसने बड़े होना तो मुझे लगता है इसने कोई बहुत बड़ी बुटीक खोलनी। क्या बनना बड़े हो गए? मैंने दर्जन बनना दर्जन वो तो बन गई आप, और कुछ नहीं बनना। और कुछ नहीं बनना। दर्जन बन के क्या करना है? दर्जन बन के मैंने कपड़े सिलाई करने, किसके? लोगों के। और पैसे कमाने हैं? जी, फिर किसको देने हैं? अपने पापा को देने। क्या बात है, अम्मी को नहीं देने? मम्मा नहीं है। मम्मा नहीं है, सारे पैसे पापा को देंगे। इनके अब्बू आए थे, बड़ा उन्होंने आगे मिलते कि इवन के रोना शुरू हो गए। ये मैडम जो है, ये सारा मैं अप्रिशिएट इनको करती हूँ। इन्होंने इनके ऊपर मेहनत की, इस बच्ची को इस काबिल बनाया, बड़े बड़े खूबसूरत कपड़े सिलाई करती, और इसको ट्यूशन पढ़ने के लिए मैडम भेजती हैं, इसको कुरान पाक पढ़ा रहे हैं। तो इससे बड़ी मेरे ख्याल में बात इस बच्ची शाम की, को 7 बजे से घर हाँ, भेजते हैं। इसको ये सुबह 9 बजे हमारे पास आती है और शाम को 7 बजे घर जाती है। वो इसलिए कि इसके अब्बू ने कहा था वो काम पे जाते हैं, बच्ची घर में अकेली या गली में कहीं इधर उधर ना जाए। आपको पता है हालात किस तरह के। ये बच्ची को हमने कुरान पाक मैडम ने, सिलाई का और ट्यूशन का, इसका सारा स्कूल का जिम्मा हमने लिया हुआ है। आप अगर चाहते हैं कि हमारी औरतें और स्ट्रॉन्ग हो जाएं तो प्लीज़ जो है हमारा साथ दें। जो कि मशीनें दें, हमें एक एक दे यार मशीन, 2-3 लोग मिलके एक मशीन दें, फिर 2-3 सारे मिलके एक एक मशीन दें, ताकि वो चलती रहे, उनके ऊपर रोजगार लोगों को मिलता रहे। जी बच्चे, आप अभी न्यू आए हो, कितना आ गया आपको? जी, काफी हद तक आ गया और बहुत अच्छा है। अच्छा, आप जब आए थे कितना आता था? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं आता था। आपकी दूसरी बहन नहीं आ जाए? नहीं, वो बीमार है। अच्छा, बीमार हो, ये भी आपकी छोटी बहन है। ये तीनों बहनें आई, इनको कुछ नहीं आता था, और अब इनकी परफॉर्मेंस देखें आप। 1.5 हफ्ते बाद, तकरीबन 1.5 से 2 हफ्ते इनको हमें आते हुए, तो ये आ रही। आपके बच्चे हैं माशाल्लाह? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके कितने बच्चे हैं माशाल्लाह? मेरे 4 बच्चे हैं माशाल्लाह। पहले सिलाई नहीं आती थी? नहीं, सिलाई कर लेती थी, कटिंग नहीं आती थी, वो सीखने आई हूँ। 2 बेटियां इसके साथ हाँ आती जी, हैं। 2 बेटियां। 2 बेटियां भी आती, तीनों माँ बेटियां हमारे स्कूल में आ रही हैं सीखने के लिए। कितना आ गया माशाल्लाह? माशाल्लाह ये फ्रॉक सिलाई की है उन्होंने, इधर ही आके फर्स्ट टाइम सिलाई की है। बच्चों ने? हाँ जी। पहले उनको नहीं आता था? नहीं, क्या कहेंगी आप खवातीन के लिए, लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? आप जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेकी का काम है ये। अगर औरतों को रोजगार इधर से करना आ जाए, घर बैठ के वो मेहनत करे, घर में मेहनत करना कोई बुरी बात नहीं है। बिल्कुल, देखें औरतों के ऊपर जो है ना मेरा फोकस है, औरतों के ऊपर फोकस है कि औरतें जो हैं वो कामयाब हो जाएं, अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। जी बेटा, आप पढ़े तो नहीं, स्कूल क्यों नहीं गए? मुझे बड़ा दुख होता है कि आप स्कूल नहीं गए। वैसे नहीं गए? अच्छा, तो अब आप सिलाई सीख रहे हो, सिलाई सीख के क्या करना है आगे? क्या फ्यूचर में क्या प्लान है? सिलाई करनी है और बाद में स्टडी।
बाद में स्टडी करनी है सिलाई के बाद? कहते हैं सिलाई करूंगी, जो सिलाई से पैसे कमाऊंगी उन पैसों से फिर ये स्टडी करेगी। हाउस स्वीट। पैसे नहीं है, सिलाई करके सीख के उससे पैसे कमा के फिर स्टडी करनी। आपने क्या बनना है इसके बाद सिलाई सीख के? इसके बाद एक तो मैं ये करूँगी, उसके बाद ब्यूटिशियन का भी है माइंड, वो भी करना है। इनके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए कि एक स्किल मल्टी स्किल्स उन्होंने सीखी। मेरा भी मैम यही अगला प्रोजेक्ट यही है कि ये सीख के इंशाल्लाह ब्यूटिशियन का काम इंशाल्लाह सीखूंगी। आपके घर में मेकअप पड़ा होगा, प्लीज एक्सपायर नहीं। आप 2 लिपस्टिक लिया करें, एक हमारे स्कूल को डोनेट करें। हम चाहते हैं कि हम बच्चों को ब्यूटिशियन का भी सिखाएं, क्योंकि मेरे पास काफ़ी लोग आ रहे हैं कि ब्यूटिशियन का आप सिखाएं, तो इंशाल्लाह हम वो भी स्टार्ट करना चाहते हैं। आप अपने मेकअप में से थोड़ा सा मेकअप सिलाई स्कूल में भेजें। कपड़े आपके घर में लॉन के पीस पड़े हुए हैं वो भेजें ताकि सिलाई करें बच्चे। बच्चों के पास कपड़ा नहीं होता, चेपी नहीं होती। आपको पता है सारे एक्सपेंसेस हैं, हमने किराए देने होते हैं, बिजली का बिल, उसके बाद टीचरों की सैलरी हैं, तो फिर हमारे पास इतना मशीनें ख़राब हो जाती हैं, उनकी मेंटेनेंस। ये सब कुछ आपकी तावन से, अगर आप सब मिलें, हमें जॉकी मशीनें दें, इनके ऊपर हमने इनको सिलाई सिखा दी है। जॉकी मशीन के ऊपर इनको रोज़गार मिलेगा। तो प्लीज़ पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए, बच्चियों के लिए, कुछ यतीम बच्चियाँ आती हैं, कुछ बेवा औरतें भी आती हैं, कुछ डाइवोर्स लेडी भी आती हैं, तो उन सब का सहारा स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो है फाउंडेशन और स्ट्रॉन्ग उज़्मा जो सिलाई स्कूल है वो बन रहा है। 700 से अबव औरतें बच्चियाँ अब तक जा चुकी हैं। कितने फ़ख्र की बात है। एक बंदे को आप जो है स्किल सिखा के उसको एक रोज़गार दे दें तो सारी ज़िंदगी वो अपने घर वालों का पेट पालता है। ना कि हम लोगों की मंथलियाँ लगाएं, उनको राशन देते फिरें, नहीं, हम उनको स्किल सिखाएं, हम उनको रोज़गार दें, ताकि हम उनको एक दफ़ा एक मशीन दे दें, साथ उसको एक क्या कहते हैं कपड़ा दे दें, वो अपने घर में बैठ के जो है वो अपना रोज़गार चला लें। ये ज़्यादा अच्छा है या हर महीने आप 10,000 का उनको राशन दें, वो खा के फिर बैठ जाएंगे। तो अगर 10,000 रुपये हम लगाएं उसके ऊपर, 3 माह के अंदर 10,000 रुपये लगता है, 15,000 रुपये लगता है, उसको सिलाई सिखाएं। 3 माह के बाद बच्चे इस काबिल हो जाते हैं कि मैं कहती हूँ कि आज सिंपल से सिंपल जो सूट है ना, उसकी सिलाई भी तकरीबन 700-800 रुपये ले रहे हैं। ऐसे ही है मैडम। तो अगर आप डिज़ाइनिंग करवाएं, वैसा सूट को सिलाई करें तो 2-2, 3-3 हज़ार लोग सिलाई ले रहे हैं। तो हमारा साथ दें, हमारे सिलाई स्कूल का साथ दें, ताकि ये बच्चे जो हैं इनके हम रोज़गार का सबब बने, इनको हम रोज़गार दें। सिलाई तो सीख रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग उज़्मा फाउंडेशन के साथ आप जुड़ें, ताकि ये सिलाई स्कूल का सिलसिला जो है वो चलता रहे। जो कहते हैं कि औरतें कमज़ोर हैं, औरतें कमज़ोर नहीं होती। उन्होंने एक दफ़ा देखे तो सही, लेकिन इस बंदे को, मेरा जो शौहर है, उसको मैं बताऊंगी कि मैं क्या हूँ। इंशाल्लाह मैं कुछ बन के इसको दिखाऊंगी, इसको बन के दिखाऊंगी। आज मुझे जो समझता है कि ये कुछ भी नहीं है, उसको कुछ बन के दिखाऊंगी। आपको भी कहता है आप कुछ नहीं हो, कुछ नहीं है, तो मैं उसको कुछ बन के दिखाऊंगी। तो आप अभी मैं चुप में हूँ, तो अभी कुछ बन के और यहाँ से सीख के जाऊंगी, कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। क्लैपिंग। हम कमजोर नहीं है, हमें लोग कमजोर समझते हैं। जो तोड़ते हम तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। जिस तरह तोड़ी जा रहे हैं हम और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। आप जब आई थी अब बड़ी टूटी हुई थी, मेरे ख्याल से अब इनको जोड़ दिया मैडम। मैं बहुत मुतमिन हूँ। यहाँ जाती हूँ हर चीज मुझे भूल जाती है। सूट को देख के आपको कुछ फील होता है कि मैं बड़ा कुछ कर सकती हूँ? इंशाल्लाह मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है कि मैं कर सकती हूँ। मैं यहाँ आके बहुत मुतमिन हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत जब आई खुश हूँ थी ये यहाँ। बहुत स्ट्रेस में थी, बहुत और ज्यादा माशाल्लाह थी। से मैं यहाँ बहुत की सब बेहतर बड़ा रोई थी, मुझे पता है, मैंने इनको रोते तो हुए इंशाल्लाह और मैं मेरे से इनको डांट भी पड़ी थी क्योंकि इनकी छोटी सी बच्ची है, तो उनको मैं ये उसको भी पढ़ा रही हूँ। वो स्कूल भी जाती है, मदरसे में भी जाती है। मैं खुद भी मदरसे में पढ़ी हुई हूँ, स्कूल भी पढ़ी हुई हूँ। और काम जो भी है, ये सिलाई का मुझे नहीं आता था। इंशाल्लाह वो भी इसको करके दिखाऊँ। जो समझता है कि ये कमज़ोर है, मैं कमज़ोर नहीं, बहुत कुछ कर सकती हूँ, उसको करके दिखाऊंगी इंशाल्लाह। मैम आप मुझे बस दुआ दे दें, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं बाबा नहीं हूँ लेकिन बच्चे आप मुझे बस दुआ दे दे। मैम कह रही, मैं मुझे बस दुआ दे दे। इंशाल्लाह मैं कुछ हमारी दुआएं आपके साथ है। बच्चा तुम्हें वो सब कुछ मिले जो तुम चाहती जो तुम चाहती हो। हाँ देखे जी, इनके शोहर भी इनको टॉर्चर करते हैं। क्या हो तुम, इतनी खूबसूरत हैं, इतना उनके पास स्किल है। देखे इतने प्यारे प्यारे डिजाइनिंग वाले कपड़े, सिलाईकारी से। पता नहीं लोगों को, मर्दों को क्या हो गया। मर्द हमें बताएं कि वो क्या है, उनके पास तो खुद कुछ नहीं है करने को, सिर्फ औरतों को थप्पड़ मारने के अलावा, मारने के अलावा, धोखा देने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, उसको बालों से पकड़ के जलाना, मारना, उसकी बाजू तोड़ना, उसको स्टिच लगाना, उसको जला देना, ये है आप लोगों के पास। हमारे पास सब्र है, हमारे पास टैलेंट है, हमारे पास स्किल्स है, जिसको हम यूटिलाइज करते हुए अपने बच्चों का और अपना पेट पाल देते हैं। आप तो डिवोर्स देके बच्चे भी मुंह पे मार के जाते हैं, ये आपके बच्चे हैं, पकड़ो। बच्चे तो आपके होते हैं, वो तो माँ होती है जो अपने बच्चों को अपने पैरों के नीचे छुपा लेती है और
घर से निकल जाती, लोगों के जूठे बर्तन भी धोती है, लोगों के जाके वॉशरूम भी साफ करती है, अपने बच्चों की खातिर, आपकी खातिर नहीं करती। औरत इतनी स्ट्रांग है कि वो आप जैसे लोगों के मुंह के ऊपर तमाचे मारती हैं फिर, और फिर आप बैठ के पछताते हैं, ओहो ये हमने क्या कर दिया। तो औरतों को जो है वो थोड़ा सा लाइट ना लिया करें, बहुत सारा उनको स्ट्रांग फील किया करें, क्योंकि जब वो अपनी आई पे आ जाती है ना, तो फिर आप जैसे मर्द जो है वो आंख उठाने के काबिल भी नहीं रहते। ये उन मर्दों के लिए मेरा जवाब है, उन मर्दों को जो अपनी औरतों को मारते हैं, पीटते हैं, जुल्म करते हैं और फिर घर से निकाल देते हैं, बच्चों समेत डिवोर्स दे के कहते हैं दफा हो जाओ। कहाँ जाएं वो, सड़क पे बैठे। औरत को धंधे पर लगाने वाला उसका अपना शोहर ही होता है, औरत को जमाने में जलील करवाने वाला उसका अपना शोहर होता है, औरत को समाज के अंदर यानी कि जमाने के अंदर रुस्वा करने वाला उसका अपना शोहर होता है, और औरत को इज्जत देने वाला, औरत को हया का पर्दा देने वाला भी उसका अपना शोहर ही होता है। वो तो मर्द होते हैं, वो मर्द होता है, ठीक है। वो मर्द नहीं होते, वो ना मर्द होते हैं जो औरतों को मारते पीटते जुल्म करते हैं और फिर वो सिलाई स्कूल में आते हैं, सीख के डिजाइनर बन जाते हैं और जाके अपने घरों में बैठ के अपने सिलाई स्कूल खोल के रोजगार कमाते हैं। और देखें, बच्चे ने कहा कि मैं पढ़ नहीं सकती, यहाँ से सीख के पैसे कमाऊंगी फिर मैं जाके पढ़ूंगी। तो ये प्राउड की बात है। क्लैपिंग हो जाए स्ट्रॉन्ग उस्मा सिलाई स्कूल के लिए। और ये क्लैपिंग जो है, अब ये वाली क्लैपिंग मेरे साथ जिसने एक सुई भी दी उसके लिए क्लैपिंग करें ढेर सारी लोगों के लिए। थैंक यू सो मच, हमारा साथ दें ताकि हम और मजबूत हो जाएं। अल्लाह हाफिज।